बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने तमाम मुअज़्ज़िज़, अपने हमसफ़र भाइयों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, तमाम लोगों को, वो लोग जो कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से चल रहे हैं, तमाम लोग, और वो लोग जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं, और वो लोग जो किसी भी सलासिल से, किसी भी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, रूहानियत की जस्तजू में, जो लोग अमलियात के मुतलाशी हैं और जो लोग ज़िक्र व अस्कार को सही तरीके से करना चाहते हैं, और वो लोग जो आम लोग हैं, किसी न किसी मसाइब में, किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो, चाहे वो रूहानी बीमारी हो, उसके हल के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 14 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। अमलियात के सुल्तान में आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं, और चाहे वो मसाइल आपके जिस्मानी हों, चाहे वो मसाइल आपके रूहानी हों, चाहे वो मसाइल आपके घरेलू परेशानियां हों, रोज़ी रिज़्क की तंगी हो, नाइत्तफ़ाक़ियाँ हों, घर के अंदर कुछ ऐसी मामलात हों कि जिसकी वजह से आपके बच्चे नाफरमान होते चले जा रहे हों, या फिर ऐसी कोई नाहगानी आफतें कि जिन्होंने आपकी कमर को तोड़ दिया हो। अगर आप चाहें कि आपके मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी के मुताबिक हमारे बुज़ुर्गों के तरीके पर हो, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल के लिए आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, और इसके अलावा आप जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप इस पर अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर भी हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब वो लोग कि जो हमारे साथ साथ एक ऐसा रूहानी सफ़र तय कर रहे हैं और अमलियात सीख रहे हैं, अमलियात समझ रहे हैं, रूहानियत हासिल कर रहे हैं, और जो लोग अपने सिलसिले के ज़िक्र व अस्कार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कम वक्त में वो जल्द कामयाब हो जाएं, तो उसके लिए सबसे आसान तरीक़ेकार हमारे बुज़ुर्गों ने हमें क्या तालीम फरमाया कि एक ऐसे रूहानी मौलिज, कि एक ऐसा शख्स, एक आम शख्स हो, एक ख़ास शख्स हो, या एक आमिल हो, या एक रूहानी मौलिज हो, कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारे कि उसके ऊपर से तमाम नेगेटिविटी का लिबादा उतर जाए, वो शैतान की शर से भी महफूज हो जाए, जादू के शर से भी महफूज हो जाए। अगर वो रब का जिक्र कर रहा है, तो उसकी एक बेहतर ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए? क्या वो जिक्र करे? क्या वो जिक्र की तादाद को बढ़ा दे? क्या वो जो अमल कर रहा है उसको अपने विर्द में रखे? क्या इस तरह करने से हमारे अंदर रूहानियत पैदा होती है? सबसे पहले इस बात को हमें समझना चाहिए कि अगर कोई शख्स आमिल है और कोई शख्स इस मकसद के लिए सीख रहा है कि मैं इस रास्ते को, इस दुनिया को अपनी आँखों से देखूँ, इसको सीखूँ और फिर लोगों के इलाज करूँ, लोगों को मसाइब से मैं निकालूँ। रात भर तो वो पढ़ाई में गुजार दे, तो उसका दिन कैसा होना चाहिए? वो कौन सी ऐसी तरीक़ेकार हैं, वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं, ऐसी मश्क हैं जो हमको बुज़ुर्गों ने तालीम दी, कि जिसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना, जिसमें हमने कोई चिल्ला नहीं करना, हमने कोई वजीफ़ा नहीं करना, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिसमें हमारा वक्त लगता हो। हम सिर्फ उस वक्त में अपने अंदर की रूहानियत को एक्टिव कर लें, हम अपने अंदर की रूहानियत को बेदार कर लें एक ख़ास वक्त में, और वो बेदारी ऐसी
कि वो हमारे अंदर की रूहानियत को पूरे तरीके से जगा दे, और फिर कहीं भी उसको मायूसी का सामना ना हो। तो ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, ऐसी कौन सी मश्क़ हैं, ऐसे कौन से तरीका है, और रूहानी नॉलेज को किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, आज हम इस टॉपिक पे जिक्र करेंगे। और ये अमलियात के सुल्तान के लिए मैं समझता हूँ, जो मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है कि जिस तरह हम अपने शब इबादत में गुजारते हैं, कि जिस तरह हम अपने शब चिल्ला कशी में गुजारते हैं, जैसे हम अपने शब नवाफिल पढ़ने में गुजारते हैं, अपनी इबादत करने में गुजारते हैं, तो जिस एहसन तरीके से हम अपनी शब गुजार रहे हैं, तो हमारी सुबह कैसी होनी चाहिए, हमारा दिन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में सूरह तकवीर में आयत नंबर 18 में फरमाता है कि वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, यानी कि कसम है सुबह की कि जब वो सांस ले, यानी कि सांस वो शे लेती है जो जिंदा होती है। यहां पे सुबह से मुराद क्या है, मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है। अगर मैं न्यूरो साइंस की एक तहकीक आपके सामने रखता हूं, तो पूरा मफहूम मेरी बात का आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। साइंस की तहकीक ये है कि हमारे जिस्म के अंदर कमोबेश 30 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। 30 ट्रिलियन यानी कि 30 खरब, और हर सेल्स का आपस में एक कनेक्शंस है। यानी कि एक ये कह लिया जाए कि उसमें अगर हम ज़ाहिरी अल्फाज में कहते हैं कि अगर कोई क्लॉक है, कोई घड़ी है, जिससे हम टाइम का तयन करते हैं, हम वक्त का तयन करते हैं कि हमने कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब जागना है, कब ऑफिस जाना है, कब ऑफिस से छुट्टी करना है, हम ये सब कुछ घड़ी के मुताबिक कर रहे होते हैं, एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से कर रहे होते हैं। ये हमारी एक ज़ाहिरी ज़िंदगी होती है कि 9 बजेंगे तो हमने ऑफिस जाना है, 1 बजेगा तो ऑफिस का काम ख़त्म करना है, 2 बजेंगे तो हमने ज़ोहर पढ़ के लंच करना है, शाम होगी 4 बजेंगे तो हमने टी टाइम है, 5 बजेंगे तो ये हम अपनी ज़िंदगी हमने एक बिल्कुल एक तरतीब से गुजार रहे हैं। किसके मुताबिक? एक घड़ी के मुताबिक, एक वक्त के मुताबिक। हम किसके मुताबिक गुजार रहे हैं? एक वक्त के मुताबिक हम अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर जो एक कायनात चल रही है, हमारे अंदर की जो एक ज़िंदगी है, उसके अंदर भी बाकायदा एक क्लॉक है। यानी कि अगर 30 ट्रिलियन सेल्स है ना, तो ये 30 के 30 ट्रिलियन सेल्स जो होते हैं ना, ये एक ख़ास वक्त में अपने अंदर एक क्लॉक रखते हैं, एक घड़ी रखते हैं कि जो इंटीग्रेट करता है दूसरे सेल्स को, कि जिससे वो एक्टिव होता है हमारे बॉडी के अंदर। अब के जो इसकी मिसाल मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में ऐसे समझाऊं कि जैसे अब आप सो रहे हो, सुबह ऑफिस की छुट्टी है आपकी, आप लेट सो रहे हो। अब जब आप लेट सोकर उठोगे तो आपका जिस्म थोड़ा सा ना बोझलपन होगा, भारीपन होगा, और हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा एक दर्द सा होगा आपके जिस्म में, कि जैसे थकावट सा है। लेकिन सोने की वजह से जिस्म में थकावट तो नहीं होनी चाहिए, जिस्म एक्टिव होना चाहिए। आप जबकि आप नॉर्मल रूटीन में आप सोकर उठ रहे हैं ना, तो आपका जिस्म एक्टिव उठता है। और जब नॉर्मल रूटीन से आप थोड़ा सा ज़्यादा सो जाते हैं या हम ज़्यादा वो कर लेते हैं, तो हमारा जिस्म थोड़ा थकावट से महसूस करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लेट सोकर उठे तो हमारे जो अंदर सेल्स जो है, जिनकी जो क्लॉक, जो घड़ी उसके अंदर है, जो एक कनेक्शन है, वो सोए हुए हैं, वो बेदार नहीं हो रहे। आप तो बेदार हो गए, आपका दिमाग बेदार हो गया, दिमाग ने तमाम पैगाम अपने पूरे जिस्मान, हमारे जो पूरा जिस्म है, तमाम आज़ा उनको मैसेज दे दिए कि तुम उठ जाओ, अब बेदार हो जाओ। तो वो सेल्स गोया सोए रहे। अब
मेडिकल जो न्यूरो साइंस है वो ये कहती है कि हमारे अंदर के सेल्स की जो क्लॉक है, अगर आप उसको अब अपनी ज़ाहिरी क्लॉक यानी कि एक घड़ी से आप उसके टाइम को अगर मैच कर लेते हो ना, तो आप अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी पा सकते हो कि जो आपके अंदर के हर जो समझ लें कि आपके अंदर जो बैड सेल्स हैं या डेड सेल्स हैं, जो हमारे अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, जो हमारे अंदर सुस्ती काहिली पैदा करते हैं, वो उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको रिएक्टिव करने शुरू कर देते हैं, अगर उस सेल्स की टाइमिंग आपकी एक घड़ी के मुताबिक आ जाए। अगर घड़ी की अगर बात की जाए, क्लॉक की अगर बात की जाए, तो मैं समझता हूं कि चांद और सूरज से बेहतर कोई घड़ियां नहीं है। ये नॉर्मल ये जो हम लोग यूज करते हैं ये, लेकिन असल जो है ना वो है सूरज। कि सूरज अपने टाइम पे एक कदीम टाइम से, कदीम अरसे से वो अपने वक्त पे तुलू होता है और वक्त पे ग्रुप होता है, यानी कि अपने ही वक्त पे वो उसने तुलू होना है, अपने वक्त पे ही ग्रुप होना है। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि तुम अपनी रूहानियत को एक्टिव करने से पहले अपने अंदर के जो न्यूरॉन्स, अपने अंदर के जो तुम्हारे सेल्स हैं, उसकी जो क्लॉक है, उसकी जो समझ लो कि एक तरीके से अगर मैं यूं कहूं कि एक्टिव होना यानी कि बेदार होना, उसको तुम अपने एक इक्वल टाइम पे तुम बेदार कर लेते हो ना, तो यही सेल्स तुम्हारी रहनुमाई करते हैं। क्योंकि जब हम रब की इबादत करते हैं ना, जब हम जिक्र करते हैं, जब हम चिल्ला कशी करते हैं, जब हम लियाज सीखते हैं, तो उसके लिए हमारे जिस्म का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जिस्म को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तंदुरुस्ती, सेहतमंद होना, चुस्त होना, एक्टिव होना, ये इंतहाई ज़रूरी है। अब हमारा जिस्म, हमारा शरीर बीमार हो और हमें 1.25 लाख की तादाद मुकम्मल करनी हो, तो 1.25 लाख की तादाद जो एक सेहतमंद जिस्म 2 घंटे में करेगा, तो एक बीमार शरीर उसको 6 घंटे में करेगा और उस तवज्जो से नहीं कर पाएगा। एक अमलियात में, रूहानियत में हमारी नाकामी की वजह यह भी है। तो इसलिए इसको बेदार करने के लिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब सुबह हो, जब सूरज तुलू हो रहा हो, उस वक़्त आप अपने घर की छत पे चले जाएं या किसी ऊंची जगह पर चले जाएं जहां से सूरज तुलू होता हुआ नजर आ रहा हो। आप उसकी तरफ रुक करके अपना बैठ जाएं, जैसे पदामासन लगा के बैठते हैं, जैसे आलती पालती मार के बैठते हैं, जैसे दोनों जानू होकर भी बैठ सकते हो आप। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इस वक्त को हिंदुइज्म के अंदर, हिंदुओं के अंदर एक बड़ा मौतबर माना जाता है। वो उस सूरज की पूजा नहीं करते, बल्कि वो अपने अंदर के जो सेल्स हैं ना, उस टाइमिंग को उस टाइमिंग से मिला रहे होते हैं। यूं कहो कि अपना कनेक्शन कायम कर रहे होते हैं यकसुई के जरिए। क्योंकि जब सूरज तुलू होता है तो उस वक्त एक खास किस्म की एक सूरज की शुआएं निकलती हैं जो इब्तिदा में निकलती हैं, और वो इतनी पुरतहरीक होती हैं कि जो हमारे जिस्म के अंदर जो साकिन हो चुका होता है उसके अंदर वो हरारत और हिद्दत पैदा करती हैं। जाहिरी हालत में हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन जब हम सूरज के सामने जब होते हैं ना, तो हमारे जिस्मानी जो निज़ाम है, जो तहरीक का निज़ाम है, जो तस्कीन का निज़ाम है, जिसको मुहर्रिक भी कहते हैं, तो वो हमारे अंदर हरकत पैदा करने शुरू कर देती है, हमारे जिस्म में हरारत पैदा करने शुरू कर देती है। यानी कि उस टाइम जो वो शुआएं हमारी जब निकल रही होती है, जब सूरज तुलू हो रहा होता है, जब हम सूरज के सामने बिल्कुल बैठे हुए होते हैं, तो हमारे जो स्किन के जो मसाम हैं वो इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, अपने अंदर जब्स कर रहे होते हैं, और अपने अंदर जब्स कर कर जो हमारे अंदर 30 ट्रिलियन जो सेल्स मौजूद हैं, वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो उसको खुराक पहुंचा रहे होते हैं, उसको एक्टिव कर रहे होते हैं, उसकी टाइमिंग पे उसको बेदार कर रहे होते हैं। बेदार तो इन्होंने होना है, लेकिन वो आपकी टाइम मैच पर नहीं होना, वो अपनी मर्जी से होना है कि जब उनको दिमाग पैगाम देगा। एक होता है कि हम इसके जरिए कि जब हम सूरज के सामने बैठते हैं, जब हम मेडिटेशन जैसे बैठते हैं, और उसको सामने बैठने के बाद जब हम उसकी शुआओं को अपने अंदर जज्ब कर रहे होते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर